8 फरवरी को मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर हिंसा हुई थी जिसमें 2 एडवोकेट का नाम नामजद किया गया था, जिसके बाद से चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट की स्ट्राइक चल रही थी। आज भी ये स्ट्राइक है, लेकिन कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई एडवोकेट आगे आकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनमें विरोध करने वालों में एडवोकेट विजय भारद्वाज मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो एडवोकेट की स्ट्राइक चल रही है, ये एंड भी होगी कि नहीं? क्योंकि लोग भी सफ़र कर रहे हैं और अब ये स्ट्राइक बढ़ती जा रही है और आज भी स्ट्राइक है। देखिए, आज हम एक लेटर तैयार कर रहे हैं। कुछ एडवोकेट्स हम मिलके जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है उसको हम एक लेटर डालने लगे हैं। उसके अंदर हम उनको ये कहने लगे हैं कि देखिए, पहले हमने कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र किया, यहाँ पे इतनी देर हमारा काम बंद रहा, और उसके बाद अगर रोज़ इस तरीके की वर्क सस्पेंड कर दिए जाएंगे, उससे एक तो एडवोकेट्स के ऊपर और समाज के ऊपर और पूरे जुडिशरी के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो इसलिए ये स्ट्राइक लंबी ना करें। नंबर 2, हमें ये भी जानना चाहिए कि जिनके लिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं वो लोग क्या क्या उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, इतनी घिनौनी हरकत हुई है, वहाँ पे वायलेंस हुई है और पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अटैक हुआ है। हम अगर उनके लिए हम डिफेंड करते हैं तो ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे अपने एक सीनियर एडवोकेट ने ये कहा कि उस वक्त मैं वहाँ पे नहीं था, तो इसलिए मेरा नाम निकाला जाए। अभी अपनी हाई कोर्ट के भी एसोसिएशन ने एसएसपी साहब को एक लेटर लिखी है, उसके लिए भी वो वहाँ पे नहीं थे, मगर पुलिस कोई ऐसे केस नहीं करती। इनकी इन्वॉल्वमेंट पुलिस को, अगर वो अटैक के अंदर नहीं थे मगर पुलिस को उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी और रूप के अंदर नज़र आ रही होगी भी, हाँ भी उनको सलाह दे रहे हैं, कुछ उस तरीके की चल रही है, तो इसलिए पुलिस ने उनका नाम नोट किया। तो हमें भी सारे एडवोकेट्स को इसके बारे में सोच के स्ट्राइक के अंदर ऐसा करना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। सर, इसमें सारे एडवोकेट मिलकर एक साथ क्यों नहीं आ रहे? चाहे आप स्ट्राइक कर रहे हैं तो भी आपका भी विरोध हुआ था, आपने अपनी बात रखी थी, लेकिन उसके बाद भी एडवोकेट भी दो फाड़ नजर आए थे। इस पर सभी एडवोकेट इकट्ठे क्यों नहीं हैं? आप अपनी राय तो रख रहे हैं, लेकिन एडवोकेट अपना काम चालू नहीं रख रहे। देखिए, एक हमारे बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, यहाँ के बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हुए हैं। एक दूसरे की शर्म भी होती है, ऑलरेडी उनके ऊपर कईयों के एहसान हैं, इसलिए शर्मो शर्मी कई लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर अंदर से उनको मालूम है कि जो ये काम हो रहा है वो गलत काम हो रहा है। तो इसलिए जो लोग नहीं बोल पाते थे, वो जब मैंने अपना विरोध किया उसके बाद उनके अंदर भी बात चल पड़ी भी हाँ, जो कुछ हो रहा गलत हो रहा भी, ठीक नहीं है, ऐसे हमें सपोर्ट नहीं करने चाहिए। ऐसे सपोर्ट करने से हमें ये लगेगा आम समाज को, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये लगेगा कि जो चंडीगढ़ बार एसोसिएशन है, ये लोग शायद जो वहाँ पे धरने पे बैठे हैं उनके लिए ये सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हम उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, ना उनके मोटिव को, ना उनके एक्शन को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। ये सिर्फ जो बार एसोसिएशन कर रही है, सिर्फ एक एडवोकेट के लिए, जो सीनियर एडवोकेट है उनके लिए कर रहे हैं। मगर हम फिर भी कहेंगे कि अगर उनका नाम आया तो प्रशासन को देखना चाहिए भी उनके ऊपर कौन सी धारा लगी है। कोई प्रशासन ऐसे आंख बंद करके किसी के ऊपर नहीं ऐसे नाम डालता। हम भी बैठे हुए हैं, तो ऐसे उनके ऊपर अगर ऐसी बात हुई है तो कोई ना कोई उनको चीज़ नज़र आई होगी, तभी ऐसी बात हुई है, नहीं तो वो ऐसे करते। इसी बात पर आ रहा था, आप कह रहे हैं कि उनकी कोई ना कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रही होगी, तभी उनका नाम एफआईआर में आया है। हालांकि हमारी भी उनसे मीटिंग हुई थी, उनका इंटरव्यू हमने किया था। उन्होंने कहा था कि वो उस टाइम किसी कैबिनेट मंत्री के साथ बातचीत करते, किसी मामले को लेकर ज्ञापन देने गए थे। उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो है उनकी, तभी तो। देखिए, कुछ दिनों से जब से ये मूवमेंट चल रही है, ये अपने एडवोकेट्स जिनके नाम आए हैं, ये लगातार उनकी तरफ से मीडिया के अंदर बयान दे रहे थे, अपनी प्लानिंग बता रहे थे, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। ठीक है, एडवोकेट हैं, उस दिन उस एक्शन के टाइम पे नहीं थे,
मगर जो प्रशासन ने ये देखा वहाँ पे जो उनके पास इन्फॉर्मेशन है भी हो सकता है, ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन पे पता चलेगा भी कोर्ट के अंदर बताएंगे पुलिस वाले भी किस वजह से उनका नाम डाला है। हो सकता है कि उनको ये नज़र आए कि इनकी प्लानिंग, जो इनकी सजेशन, जो इनका इन्वॉल्वमेंट उस तरफ से आने वाली है, उस लिए उन्होंने केस किया होगा। अच्छा, आप बार एसोसिएशन को लेटर लिख रहे हैं, अगर इसके बाद भी काम चालू नहीं होता फिर अगला क्या स्टेप रहेगा? आप अपना विरोध तो जता रहे हैं, लेकिन अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? क्या आपको लगता है वकील भी काम करना चाहते हैं, वो भी इसके खिलाफ हैं? नहीं, वकील बहुत ज़्यादा वकील काम करना चाहते हैं, वकील इसका विरोध कर रहे हैं। वकील इवन इन्होंने स्ट्राइक की है, वकील जा भी रहे हैं अपने तरीके से, अपने अपने केसेस को कर रहे हैं। सारे वकील इनके साथ सहमत नहीं हैं और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे बार एसोसिएशन के साथ भी, पढ़े लिखे लोगों का तबका है, हमें आंख बंद करके बिना सोचे समझे जिस तरीके से इनके ऊपर केस पड़े हैं, कोर्ट को डिसाइड करने दो, पुलिस को, जो प्रशासन है, क्योंकि हम सारी अगर कानून को मानने वाले लोग हैं तो हमें कानून पे विश्वास होना चाहिए। ऐसे हमें दबाव नहीं बनाना चाहिए कोर्ट के ऊपर या प्रशासन के ऊपर, दबाव नहीं बनाना चाहिए। जो उनको नज़र आएगा, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं नज़र आएगी तो आराम से छूट जाएंगे, क्योंकि खुद भी वकील हैं, आराम से छूट जाएंगे। तो मगर इस तरीके से हमें किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। तो एडवोकेट विजय भारद्वाज हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि लगातार इसके बाद से एडवोकेट स्ट्राइक्स पर हैं और अपनी मांग अभी भी अड़े हुए हैं, काम नहीं चल रहा कोर्ट का सुचारू रूप से। इनका कहना है कि काम को चालू करना चाहिए और उनकी जो बात है, जो एडवोकेट का नाम आ रहा है, उन्हें अपनी बात पुलिस प्रशासन और प्रशासन के समक्ष रखनी चाहिए। कैमरामैन हरजिंदर के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।